हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के क्वेश्चन आंसर। इस चैनल पर आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा होती है जिसको पास करने पर अर्थात मेरिट में जो बच्चा आ जाता है उसको प्रति माह 1,000 रुपये अर्थात 12,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलते हैं। तो उसमें जो सामाजिक विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज से ये सीरीज़ शुरू करेंगे क्योंकि 29 अगस्त से बच्चों के फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। 24 सितंबर तक फार्म भरेंगे, 6 नवंबर का आपका एग्ज़ाम है। तो हमारे पास सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक विषय की सीरीज़। फिर इसी चैनल पर आपको मिलेगी विज्ञान से संबंधित सीरीज़, गणित से संबंधित सीरीज़ और आपके तर्क शक्ति रीजनिंग से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रुम्मीदेई अभिलेख किस शासक का है? तो रुम्मीदेई अभिलेख सम्राट अशोक का है। रुम्मीदेई अभिलेख कहाँ स्थित है? तो रुम्मीदेई अभिलेख नेपाल में है, लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल है वो गुजरात में है। और सारनाथ स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। जो हमारा राज्य चिन्ह है वो लिया जाता है सारनाथ के जो अशोक स्तंभ से है वहाँ से। तो हमारा जो सारनाथ स्तूप है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है इस परीक्षा में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और संगीत का जो वेद है, जिस वेद में सारे गामा पादा ये जो संगीत के शब्द हैं ये मिलते हैं, तो ये सामवेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टोने का जिक्र किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। गद और पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण। हमारे देश के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य अथवा इसको चाणक्य भी कहते हैं। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? ये भी इस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी जो है कल्हणी की पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, जो कि एक यूनानी राजदूत था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ह्वेनसांग चीनी यात्री किसके समय में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। देखिए ह्वेनसांग में है और हर्षवर्धन में भी है। तो आप इस हिसाब से इसे याद कर सकते हैं कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है लंदन में, जिसको कहते हैं ब्रिटिश म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व विभाग वह होता है जो पुरानी चीज़ों को खोदता है या खोजता है और उसकी जो है खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी लिखा जाता है। बीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी की फुल फॉर्म क्या है? तो एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। मानव का प्रथम पालतू पशु क्या था? देखिए कुत्ता जो है मानव ने सर्वप्रथम पालना शुरू किया था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था। तांबे तथा तीन को मिलाकर कौन सी मिश्रित धातु बनाई गई थी? तो कांसा।
तांबे और टीन को मिलाकर बनाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपका विज्ञान में भी है कि तांबे तथा टीन को मिलाकर कौन सी मिश्रित धातु बनाई जाती है? कांसा। क्वेश्चन नंबर है 29, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? देखिए मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मर्तकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो मातृशक्ति की पूजा किया करते थे। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई गई थी? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता को एक नगर की तरह बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो मुख्य भोजन था चावल, गेहूं और जौ। उस समय में चावल, गेहूं और जौ की जो है खोज कर ली गई थी। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये चंद्रहूडों से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो 2 नदियाँ थी, दजला और फरात। इनके बीच में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र सभ्यता। नील नदी मिस्र में ही बहती है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है 39, मिस्रवासी व्यक्ति के शरीर पर किस वस्तु का लेपन कर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे? तो मिस्र में जो है नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेपन किया जाता था, और इसका लेपन जो है शरीर पे करके, और जो व्यक्ति होता था मर्द, तो उसको लंबे समय तक उसकी जो है बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था। चीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हवांगहो नदी है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का के स्थल है रोपड़। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो मेसोपोटामिया, जिसे इराक कहते हैं। वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। देखिए आर्य जो है ना, मध्य एशिया से भारत में आए थे, ये माना जाता है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। उसके बाद है वेद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए वेद का अर्थ होता है जानना। ऋग्वेद में कितने भाग हैं? ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिनको मंडल कहते हैं। और आपको पता है कि हमारे वेदों की संख्या इस वीडियो में आपको बताई गई है कि 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो आपका लिया गया है, ये किस वेद से लिया गया है? यह है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस वेद में यज्ञ तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है? तो देखिए ये यजुर्वेद में यज्ञ को करने की विधियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, आर्यों के समय में राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी नामक संस्थाएं थी? तो सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। और वेदों में गाय को क्या कहा गया है? अधन्या, अधन्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, उपनिषद अर्थात वेदांत की संख्या कितनी है? 18 है। और अगर मैं आपसे पूछ ले कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 पुराण है और उपनिषद 108 है। भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। इस समय आपके सामने ये जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिन अथवा विजेता कहलाए। और महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ये प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म के
दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर जो कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले थे, और एक थे दिगंबर जो निवस्त्र रहने वाले थे, अर्थात ये कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अब बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और 68 है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, जबकि महावीर ने प्राकृत भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ कहाँ संग्रहित है? तो जातक में। अब आते हैं हम कुछ वंश हैं, जैसे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। झेलम और रावी, ये रवि नहीं रावी है, रावी नदी के बीच युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रावी नदी पर जो है सिकंदर और पुरुष के बीच हुआ था। इसे पुरु भी कहते हैं। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर जो था मैसिडोनिया का राजा था। मैसिडोनिया यूनान में है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और मौर्य वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन नहीं डाले। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पजल हो जाता है बच्चा। अगर वन लाइनर क्वेश्चंस के आपके आंसर सटीक होंगे, याद होंगे, आपको बिल्कुल कंठस्थ किए होंगे, तो आप जा कर के सीधे आंसर पर ही टिक लगाएंगे। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए जो है किस नाम का उल्लेख किया? तो सैंड्रोकोस्ट का उल्लेख किया यूनानी लेखकों ने। और इंडिका किसकी पुस्तक थी? देखिए मैगस्थनीज की पुस्तक थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका मैगस्थनीज की थी, और आपकी अर्थशास्त्र वो आपकी चाणक्य की थी। उसके बाद ये लिखा हुआ है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? कौटिल्य चाणक्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। देखिए चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिखाया था कि राज कैसे किया जाता है, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। उन्होंने क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, ये गद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश का ही शासक था। क्वेश्चन नंबर 84, धर्म को पाली भाषा में क्या कहते हैं? तो धर्म को धम्म कहते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो देखिए सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इन्होंने अपनी जो बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक के जो सारनाथ स्तंभ पर चार शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं, वह भारत का राज्य चिन्ह है, और वह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रथम बौद्ध संगीति अर्थात सभा। ये देखिए क्वेश्चन, ये 4 बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म में, जिसमें चारों की चारों बौद्ध संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन चारों बौद्ध संगति में से आ सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ये अज्ञात शत्रु के समय में हुई थी, और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी ये काला शोक के समय में हुई थी। अब उसके बाद शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। और 90 क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए सातवाहन वंश की स्थापना शिवमुख ने की थी। देखिए आप कक्षा 8 के बच्चे हैं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन
पता नहीं कहाँ से आए। तो मैं आपको बता दूं, इस समय ये क्वेश्चन SCERT की ही बुक आपकी कक्षा 6 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल कौन से होते हैं? तो ये चैत्य, बौद्ध, इनको बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल कहते थे। सबसे अधिक प्रसिद्ध हिंदू यूनानी शासक कौन था? तो ये था मिनांडर, जिनको मिलिंद भी कहा जाता है। किस शासक ने शक संवत चलाया था? देखिए, शक संवत चलाया था कनिष्क ने, जो 75 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना, 75 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस समय जो पंचांग हमारे देश में भारत सरकार लागू कर रही है वो शक संवत ही है। उसी के आधार पर हमारे कैलेंडर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 95, तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो ये अशोक के समय में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? ये कनिष्क के समय में हुई थी। रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? तो कुषाणों ने की थी। चरक कौन थे जिसने चरक संहिता लिखी? देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कई प्रकार से, अर्थात कि चरक संहिता किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चरक ने। अब चरक कौन थे? ये कनिष्क के समय में चिकित्सक थे, कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे आयुर्वेद के। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया था? तो सबसे पहले कुषाण शासक बिमकेडफिसस, इसने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, बौद्ध धर्म के दो, देखिए ये हिंदी में है था आपका यहाँ पर, दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो एक था हीनयान और एक था महायान। जो कनिष्क था, महायान जो है महायान शाखा का संरक्षक था, महायान का संरक्षक था। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपको बताए 100 क्वेश्चन सामाजिक विषय से संबंधित। आपको इस परीक्षा के लिए विज्ञान, तर्कशक्ति, रीजनिंग और गणित और सामाजिक विषय के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेहनत करें। आपकी एक छोटी सी मेहनत आपको 4 साल के लिए प्रति माह 1000 रुपये आपके अकाउंट में डलवा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।